नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जो कल वीडियो बनाया था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद था, क्योंकि आप सबका इतना प्रेम, इतना स्नेह मुझे मिल रहा है कमेंट्स के ज़रिए, व्यूज़ के ज़रिए और आपके सब्सक्राइब करने के द्वारा जो मुझे स्नेह मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः धन्यवाद। इसी तरीके से अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा। तो इस तरीके से जो मैंने कल एक बात कही थी आप लोगों से कि आप ये कमेंट में लिखते रहिएगा कि आपको किस प्रकार का कंटेंट मुझसे सुनना है। तो वो आप उस पर कमेंट पे लिखेंगे तो मैं उसका उत्तर वहीं पे दूंगी और कोशिश करूंगी कि जो कंटेंट ऐसा होगा जिसके विषय पे मुझे बोलना चाहिए, मैं उसको उठा करके आप सबके लिए वो वीडियो बना करके साझा करूंगी। तो मैंने कल कमेंट्स में देखा, पिछले वीडियो में देखा कि उन्होंने कई लोगों ने ये डिमांड किया था कि मैं वैवाहिक संबंधों के ऊपर भी कुछ बोलूं। तो वैवाहिक संबंधों के ऊपर बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये विषय भी बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी चूँकि ये कहा है, किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं इस विषय पर थोड़ा सा बोलूँगी। और ये वैवाहिक संबंध तो बहुत बड़ी विस्तृत चीज़ है और ये हमेशा विश्वसनीय विश्वास के ऊपर आधारित होता है। यदि आपको अपने पार्टनर के ऊपर, अपने साथी के ऊपर विश्वास है तो आपका रिश्ता आगे लंबी दूरी तक चल सकता है। अदरवाइज़ आप लंबी दूरी नापने का जो आपका नज़रिया है वो छोड़ दीजिए, अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं है तो एक और भी प्रश्न था उनका कि मैं बोलूं कि जो गरीब और अमीर की शादी हो जाती है, गरीब लड़की और अमीर लड़के के साथ शादी हो जाती है, या अमीर लड़की और गरीब लड़के से शादी हो जाती है, तो मेरे हिसाब से कि वैवाहिक संबंधों में इस तरीके का होना ही नहीं चाहिए। अपने स्तर को देखते हुए व्यक्ति को शादी विवाह करना चाहिए। तो वहाँ पर झगड़े का जो रूप होता है वो आगे बढ़ने नहीं पाता है, झगड़ा नहीं होने पाता है, झगड़ा विकसित नहीं होने पाता है। तो हमारे हिसाब से मतलब जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अपना स्टैंडर्ड, अपना स्तर देखते हुए अपने बच्चों का विवाह तय किया जाना चाहिए। और आजकल तो बच्चे जो हैं ज़्यादातर प्रेम विवाह करते हैं और प्रेम होता है अंधा और वो कुछ देखता नहीं है, तो इसलिए जो है ज़्यादातर विवाह जो होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे जो होते हैं, जो जिस विषय को उन्हें देखना चाहिए वे विषय नहीं देख पाते। विश्वास जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, प्रेम थोड़ी देर के लिए होता है, फिर जब आगे जब जिस तरीके से वे आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो समस्याओं का जब सामना होना शुरू हो जाता है तो फिर एक दूसरे फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और वो झगड़ा फिर जो होता है वो कहीं ना कहीं तलाक की परिणति होती है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जब अगर आप प्रेम विवाह भी करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर पहले आप अपने रिश्ते को थोड़ा सा समय दें और रिश्ते को समझें। और व्यक्ति जो आप, लड़की लड़के को समझे, लड़का लड़के को समझे, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लें। तो उसके बाद परिवारों के साथ में इस चीज़ को डिस्कस कर लें। बिना परिवारों की सहमति के, बिना परिवारों के साथ डिस्कशन के यदि आप विवाह कर लेते हैं तो आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। तो अमीर और गरीब की बात जब उन्होंने हमसे पूछी थी, कही थी, तो मेरा उनसे यही कहना है कि यदि विश्वास है रिश्ते में तो अमीर गरीब कोई मायने नहीं रखता। चाहे लड़की अमीर हो, चाहे लड़का अमीर हो, लड़की गरीब हो या लड़का गरीब हो, विश्वास है और परिवारों में प्रेम है और दोनों संबंधों को देखभाल करके यदि विवाह किया जा रहा है या किया गया है तो ये चीज़ें वहाँ पर उठती नहीं हैं। और ये सवाल उठना भी नहीं चाहिए कि तुम गरीब घर से हो। इस तरीके की जो ये फालतू की बातें होती हैं और ये जो बहुत छोटी मानसिकता को दर्शाते हैं। तो थोड़ा सा किसी के साथ जब आप संबंधों के साथ जुड़ने जा रहे होते हैं, विवाह के संबंध में जुड़ने जा रहे होते हैं, तो जैसा मैंने अभी पहले बोला कि विवाह बहुत बड़ा
संबंध है, बहुत बड़ी जो है ये टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि हमारे जो वैदिक रीति से विवाह होते हैं वे ही सक्सेसफुल होते हैं और वे ही आगे लंबी दूरी तक चलते हैं, और जिसको कहते हैं जीवन पर्यंत तक, पूरे जीवन यही संबंध निभाए जाते हैं। और बाकी यदि आप पाश्चात्य संस्कृति को देखते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति में तो मुझे नहीं लगता कि विवाह को कोई बहुत ज़्यादा तर्जीह दी जाती है या उसको तवज्जो दी जाती है। वे लोग तो बस केवल टाइम पास का मुझे लगता है जरिया बनाते हैं विवाह को भी। तो हमारे यहाँ देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो जो सती थी अपना शरीर त्यागने के बाद में वैदिक रीति से विवाह उनका हुआ। सती ने जब हिमालय के घर जन्म लिया, पर्वतराज की पुत्री के रूप में पार्वती बनी, तब उन्होंने शिव के साथ पुनः विवाह जब उन्होंने किया तो उनका विवाह वैदिक रीति से हुआ था। उसके पश्चात वहाँ पर अगर देखा जाए तो शिव जी को लोग कहते थे कि वे भभूत रमाए, अंग रमाए और इस तरीके की बातें उनके लिए बोलते थे, और वो राजकुमारी थी। तो अब बात ये देखी जाए तो अगर द्रष्टव्य उसमें देखा जाएगा तो वो भभूत रमाए हुए, उनके पास कुछ भी नहीं था और वो हिमालय पर्वतों घूमते रहते थे। लेकिन वे मन उसमें देखा जाए, मन की उसके देखा जाए, और हम अगर गहराई में जाएंगे तो वे हमारे आदिदेव महादेव हैं, जिनके साथ माता पार्वती का विवाह हुआ, वैदिक रीति से विवाह हुआ, जो कि जीवन पर्यंत हम लोग के साथ जन्म पर्यंत जो धरती का जीवन है, धरती के जीवन पर्यंत तक उनके इस जो है शिव पार्वती के विवाह को सुना माना जाएगा। और उसी प्रकार राम और सीता का देख लीजिए। तो इस तरीके से जितने भी वैदिक रीति से विवाह हुए वे विवाह दूर दूर तक चले और लंबी दूरी तक वे चलते भी हैं। तो हमारा ये कहना है कि प्रेम विवाह भी करिए तो जो है परिवारों को समझ लीजिए, एक दूसरे को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि वे रिश्ते टिकाऊ हों और लंबी दूरी तक चले, और उनमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। यदि विश्वसनीयता नहीं है तो वे रिश्ते किसी काम के नहीं होते, तो और वे लंबे समय तक टिकते भी नहीं हैं। कितना भी उनके साथ में आप खाद पानी डालते रहिए, कितना भी करते रहिए, लेकिन वो टिकते नहीं हैं। तो मेरा यही कहना है कि विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं वैवाहिक संबंध। जितना अधिक आप विश्वास रखेंगे उतना ही प्रेम गहरा होगा, और जब प्रेम गहरा होगा तो इस वैवाहिक संबंध की मिट्टी में नमी बनी रहेगी, और वहाँ पर उगने वाला पौधा जो आपका प्रेम का पौधा होता है वो हरा भरा सदा ही रहेगा। तो इसके साथ साथ मैं अपना यहाँ पे वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी, और इस विषय पर यदि और किसी को कुछ जानना होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ और जाननी है। तो मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को समझाऊँगी, बताऊँगी, जो मैं समझा सकूँगी, जितना मुझे समझा पाऊँगी उतना आपको बताऊँगी। और इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हमारे कंटेंट को लाइक करने के लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।